हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत खास वीडियो होने वाला है। आप सभी को पता है हमने कल सामाजिक विज्ञान का एक वीडियो अपलोड किया था, उसको भी आप लोगों ने वॉच किया होगा। आज ये दूसरा वीडियो है और आपके एग्ज़ाम्स के पहले पहले हम ऐसे कई वीडियोज़ अपलोड कर देंगे जिन प्रश्नों के आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्ज़ाम में बनती है और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और कहीं ना ये वीडियो को वॉच करने के बाद आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो मेरा मानना है वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। आप सभी को इस पूरे वीडियो को वॉच करना चाहिए। अगर आप इस पूरे वीडियो को वॉच करते हैं तो एग्ज़ाम के दिन आप मुझे याद करेंगे और आप कहेंगे वाकई में सर ने कहा था और हमने उन चीज़ों को किया तो हमने अच्छा उसका रिजल्ट मिला। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर CCS यूनिवर्सिटी के जितने भी आपके लेटेस्ट अपडेट होते हैं बीएड के, वो सारे अपडेट्स हम आपको फाइनली ला के यहाँ पर देते हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम आपके सिलेबस भी कवर कराते हैं। जो आपका सिलेबस आपके एग्ज़ाम्स में आता है वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर कवर कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं आज के इस प्रश्न की, जहां पर लिखा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी हमारा ये प्रश्न बहुत छोटा सा है लेकिन फैक्ट है कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल अगर आता है आपका, चाहे लघुत्तरी में आ जाए चाहे अतिलघुत्तरी में आ जाए, तो अतिलघुत्तरी के लिए सफिशिएंट आंसर है लेकिन लघुत्तरी के लिए सफिशिएंट आंसर नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए यह प्रश्न आपका लघुत्तरी में आ गया तो आपको टोटली फैक्ट मिल जाएगा कि फाइनली उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता क्या है और इनके बारे में आप बना के अपने शब्दों में बेहतर तरीके से वहां प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं इस प्रश्न का आंसर लिखने के लिए, क्योंकि यहां पर तो ओनली फैक्ट लिखा गया कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता क्या है, लेकिन उन चीज़ों को और भी बेहतर करने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या और हमें बेहतर करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप हेडिंग के रूप में डाल के वहाँ पर चीज़ों को लिख सकते हैं। सो फाइनली बात कर लेते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता क्या है आखिर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गाइस ध्यान रखना कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन है उद्दीपन परिवर्तन कौशल की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। फाइनली आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है शिक्षण की सफलता का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शिक्षक छात्रों के ध्यान या अवधान को आकर्षित कर पाठ्यक्रम केंद्रित कराए रखे। जाहिर सी बात है, यहाँ पर बातें की जा रही हैं कि अगर आप एक क्लास के टीचर हैं और आप शिक्षण कर रहे हैं, यानी आप टीचिंग कर रहे हैं, तो आपको फाइनली अपनी क्लास को इस तरीके से आकर्षित करना है, जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं, कि बच्चों का ध्यान आपके सब्जेक्ट पे ही हो, आपके क्लासरूम में ही हो, उनका ध्यान आकर्षित रहे, उनका ध्यान भटके ना। अब ये चीज़ें हम किस तरीके से कर पाते हैं, ये चीज़ें हम किस तरीके से अपने क्लास में कर पाते हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर कर जाते हैं कि आप अपने क्लास को कितना बेहतर बना पाते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी टॉपिक को अगर आप डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, जितनी भी रिलेटेड कहानियां हैं, अगर उन चीज़ों को आप लेके चल रहे हैं, बताते हुए चल रहे हैं, तो कोई भी बच्चा आपकी क्लास में उसका ध्यान आकर्षित ही रहेगा, उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटेगा। वो आपकी बातों को सुनना चाहेगा कि आप क्या बता रहे हैं, उस चीज़ को लेकर आप क्या क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं। अगर आप टू द पॉइंट सिर्फ फैक्ट की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका ध्यान हो सकता है कि हट भी जाए, आकर्षित आप उसका ध्यान ना कर पाएँ। तो एक शिक्षण जो कौशल होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि किसी भी टीचर को अपने क्लास को इस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस तरीके से बनाए रखना है कि हर एक छात्र का जो ध्यान है वो क्लासरूम में ही रहे, कहीं बाहर ना जाए। ठीक है, यही बातें यहाँ पर की जा रही हैं। इस प्रयोजन के हेतु कभी अपनी जगह से चलकर श्यामपट्ट के समीप आता है। अब जो टीचर है, इन चीज़ों को बहुत प्रभावी करने के लिए कहीं ना कहीं उनके हाथों का मूवमेंट, उनके पैरों का मूवमेंट भी होना चाहिए। आप सिर्फ एक स्थान पे बैठ के या एक स्थान पे खड़े रह के चीज़ों को टीचिंग कर रहे हैं तो बहुत बेहतर नहीं हो सकता है, उसका असर उतना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही टीचिंग आप जो है श्यामपट्ट के नज़दीक आसपास घूम रहे हैं, अपने हाथों के मूवमेंट को बदल रहे हैं, अपने चेहरे के इंप्रेशंस को बदल रहे हैं, एज अ स्टोरी, एज अ जो भी चीज़ें आप डिफ़ाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और कहीं ना कहीं आप बच्चों के बीच में भी जा रहे हैं, बच्चों से बातें भी कर रहे हैं कि भाई बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं, या कुछ और भी बातें, तो उससे क्या होगा, बच्चों का ध्यान क्लास में आकर्षित रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती हैं। वही बातें यहाँ पर की जा रही हैं कि इस प्रयोजन के हेतु वह कभी अपनी जगह से चलकर श्यामपट्ट के समीप आता है, कभी छात्रों के बीच जाता है, उससे प्रश्न पूछता है, कभी हाथ के इशारे करता है, कभी चेहरे के हाव भाव को लाकर अपनी बात करता है। देखो, वही सारी बातें लिखी गई हैं जो मैं आपसे पहले ही डिफाइन कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक क्लास को आकर्षित करने के लिए ये सारे मोमेंट्स हमारे अंदर होने चाहिए। कभी कभी वह छात्रों के ध्यान देने या इधर देखने को कहकर कुछ समझाता है कि भाई इधर ध्यान दो, या आप समझो इन चीज़ों को मैं क्या बता रहा हूँ, उनके ऊपर प्रेशर देता है एक तरह का कि देखो बच्चों, मैं आपके काम की चीज़ें बता रहा हूँ, फाइनली आपको इसे समझना चाहिए। हम उनसे कहते भी हैं
कभी वह उनसे प्रश्न पूछता है, कभी छात्रों के प्रश्नों का उत्तर भी देता है कि फाइनली जो बच्चा हमसे कोई क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है उसको भी हम बेहतर तरीके से सुने और समझें और उनको आंसर दें। अगर हम किसी बच्चे के क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं, कोई बच्चा हमसे कोई क्वेश्चन करता है और उस क्वेश्चन को हम इग्नोर करते हैं, तो हम जाहिर सी बात है अपने क्लास को बहुत अच्छा तो नहीं कर सकते हैं। बच्चे का जो थॉट है हमारे प्रति वो कहीं ना कहीं निगेटिव होगा कि सर से हम क्वेश्चन तो पूछते हैं लेकिन सर हमें रिप्लाई नहीं करते हैं, सर टाल देते हैं। तो या आप जो भी बातें बता रहे हैं उस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद बच्चों को रिप्लाई करें, लेकिन आप बच्चों को रिप्लाई करें, आप उससे कह दें कि बच्चा देख अभी हम इस बात को बता रहा हूँ, इसके बाद हम आपकी बातों को रिप्लाई करूँगा, मे बी आपको उसका सॉल्यूशन हमारी इन्हीं बातों में मिल जाए। तो बच्चा उस बात को भी ध्यान से सुनेगा। जब आपने उससे कहा कि मे बी हमारी बातों में ही आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाए, तो आपकी हर एक बात को ध्यान रखेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर कर जाती हैं और इन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं कि हम किस तरीके से टीचिंग करते हैं। फाइनली आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि टीचिंग क्या होता है, ठीक है। टीचिंग, अब जैसे यही प्रश्न अगर लघुत्तरी में आ गया तो आप सोचो बहुत सारे पॉइंट्स दे सकते हैं कि क्लासरूम को बेहतर कैसे बनाया जाए, बच्चों से कुछ भी आप हेडिंग बढ़िया बना के इनके जो है चीज़ों को लिख सकते हैं। संचालन क्या होना चाहिए, क्लास का हाव भाव क्या होना चाहिए, वाक्य परिवर्तन, केंद्रक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप जो है वहाँ पर मेंशन करके हेडिंग डाल के चीज़ों को लिख सकते हैं और बेहतर एक डिफाइन कर सकते हैं, बेहतर डिफिनेशन दे सकते हैं। तो यही होता है हमारा उद्दीपन कौशल। तो अगर कोई भी छात्र आपसे प्रश्न पूछता है तो उसके प्रश्नों को रिप्लाई भी करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कभी छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देता है, कभी वह या वस्तु दिखाता है या उसका विवरण करता है। कभी कभी कोई चीज़ ऐसी आ जाए तो उनके लिए अगर आपके पास कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है, उन चीज़ों को आप दिखाओ कि बच्चों देखो ये चीज़ें ऐसी होती हैं और उनके बारे में आप डिफ़ाइन करो। तो उन बच्चों का जाहिर सी बात है क्लास में ही ध्यान केंद्रित रहेगा, उनके ध्यान कभी भी नहीं भटकेंगे। और एक टीचर होने के नाते हमें एक ऐसी ही टीचिंग करनी चाहिए सो दैट कि हमारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबका ध्यान हमारी क्लास में ही रहे। इस प्रकार इन विभिन्न उद्दीपन क्रियाओं द्वारा छात्रों के अवधान को आकर्षित या उसे केंद्रित किया जाता है और पाठ को प्रभावशाली बनाया जाता है। इस कौशल को उद्दीपन परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इस उद्दीपन का परिवर्तन इसमें प्रमुख है। तो देखो गाइज, आप सभी को फाइनली समझ में आ गया कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है। इसी चीज़ को हम लोग उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। ये जो हमारी पूरी टीचिंग शैली होती है, जो हमारे एक टीचर की शैली होती है, एक टीचर्स को क्लास में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए कि हर एक बच्चे का ध्यान आपकी ही तरफ रहे, हर एक बच्चे का ध्यान आप आकर्षित कर पाओ, उसी चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। यही हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता है। और इनके जो तत्व होते हैं वो संचालन होते हैं, हाव भाव होते हैं, वाक्य परिवर्तन होता है, केंद्रक होता है, क्रियाशाली परिवर्तन होता है, विराम होता है, मौखिक दृश्य परिवर्तन होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फाइनली गाइस, आई होप कि आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अगर आ गई हैं दैट्स गुड। आप लोग चैनल से जुड़ें, चीज़ों को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ कैसा लग रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए बहुत सारे बेहतर वीडियोज़ लाते रहेंगे आगे भी और आपको बहुत बढ़िया वीडियोस मिलेंगे। फाइनली आपको सामाजिक विज्ञान के तो बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, तो आप जुड़े रहें और हर एक वीडियो को वॉच करें क्योंकि जिस दिन आप एग्ज़ाम देंगे आप मुझे याद करेंगे कि वाकई में सर ने कहा था और उन चीज़ों के माध्यम से आज हम अपने प्रश्नों को लिख पा रहे हैं बेहतर तरीके से। तो सामाजिक विज्ञान का एक ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि आप सभी को समझ में आएगा। सो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।